फ्रेंड्स, इंटरनेट और बदलते टेक्नोलॉजी के इस दौर में साइबर क्राइम भी बढ़ता ही जा रहा है। आज कंप्यूटर और इंटरनेट का वृहद पैमाने पर इस्तेमाल होने से हम सभी का कार्य जितना ही ज्यादा आसान होता जा रहा है, उतना ही ज्यादा साइबर स्पेस में समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। आज आए दिन साइबर स्पेस की दुनिया में वेबसाइट हैकिंग, डेटाबेस हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग होने जैसी घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है। ऐसे में हम में से ज्यादातर लोगों को शायद हैकिंग के बारे में तो पता होता है कि हैकिंग क्या होता है, पर जहां एथिकल हैकिंग की बात आती है तो शायद हम में से ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये एथिकल हैकिंग क्या होता है। ऐसे में आज हम लोग इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग इस टॉपिक में एथिकल हैकिंग से जुड़े बहुत सारे प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं। एथिकल हैकिंग को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हैकिंग क्या होता है। साइबर स्पेस अर्थात इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़ी चीजें की दुनिया में अवैध तरीके से प्रवेश करके डाटा इत्यादि चुराने या उसे अनधिकृत एक्सेस करने की क्रिया को हैकिंग कहा जाता है, और यह हैकिंग करने की क्रिया को जो लोग अंजाम देते हैं उसे हैकर कहा जाता है। यदि टेक्निकली हैकिंग को समझने का प्रयास करें तो इस क्रिया में हैकर का मुख्य मकसद यह होता है कि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में बिना परमिशन के चोरी छुपे एक्सेस प्राप्त करने के रास्ते ढूंढना, फिर उसमें प्रवेश करके अवैध एक्सेस प्राप्त करना और नेटवर्क या कंप्यूटर को हानि पहुंचाना या संवेदनशील इंफॉर्मेशन चुराकर उसका गलत उपयोग करना। वैसे सामान्यतया हैकिंग टर्म को सुनने के बाद सबके मन में अवैध एक्टिविटी का ख्याल आ जाता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि हैकिंग एक ऐसी स्किल है जिसका उपयोग के आधार पर ही निर्धारण हो पाता है वे अवैध है या वैध। जैसा कि एथिकल हैकिंग टर्म में हैकिंग से पहले एक शब्द आ रहा है एथिकल, जिसका मतलब होता है नैतिक अर्थात लीगल, यानी जो वैध हो। ऐसे में एथिकल हैकिंग वो हैकिंग होता है जिसमें हैकर ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम ओनर के परमिशन से सारे लीगल रूल तथा लॉ को फॉलो करते हुए हैकिंग की टूल्स तथा तकनीक का इस्तेमाल करके सिस्टम या साइट हैक करके उसकी वल्नरेबिलिटी या बग को ढूंढने का प्रयास करते हैं, यानी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं और उसे ठीक करते हैं। वह क्रिया एथिकल हैकिंग कहलाता है। एथिकल हैकिंग एक वैध कार्य होता है, क्योंकि इस हैकिंग में हैकर को सिस्टम ओनर की परमिशन होती है तथा सारे लीगल रूल तथा लॉ को फॉलो करते हुए किसी साइट या सिस्टम पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जाती है और वल्नरेबिलिटी को ढूंढकर हैकिंग के रास्ते बंद किए जाते हैं। जो हैकर लीगल तरीके से हैकिंग की क्रिया करते हैं अर्थात एथिकल हैकिंग करते हैं, उसे डायरेक्ट हैकर ना कहकर एथिकल हैकर कहा जाता है, क्योंकि ये हैकर अपनी ज्ञान का उपयोग साइबर सिक्योरिटी की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि ये हैकर साइबर स्पेस में हैकिंग के सारे रास्ते बंद करने के लिए करते हैं और साइबर सिक्योरिटी बढ़ाते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड के बढ़ते दायरे ने कंप्यूटर हैकिंग की समस्या को इतना बढ़ा दिया कि इससे निपटने के लिए प्रोफेशनल एथिकल हैकर्स की मांग तेजी से बढ़ी, जिसके कारण एथिकल हैकिंग को करियर के तौर पर चुनने का विकल्प भी खुला है। एथिकल हैकर आईटी सिक्योरिटी प्रोफेशनल की तरह होते हैं। उनमें वो सभी स्किल्स होती है जो एक हैकर में होती है, लेकिन इन स्किल्स का इस्तेमाल वो कंप्यूटर और साइबर वर्ल्ड को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। एथिकल हैकर आईटी सिक्योरिटी प्रोफेशनल की तरह होते हैं। उनमें वो सभी स्किल्स होती है जो एक हैकर में होती है, लेकिन इन स्किल्स का इस्तेमाल वो कंप्यूटर और साइबर वर्ल्ड को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। इन प्रोफेशनल हैकर्स को सुरक्षा विश्लेषक, पेनिट्रेशन टेस्टर्स या व्हाइट हैकर भी कहते हैं। इस चैलेंजिंग करियर में कई बार 24/7 सर्विस देनी होती है। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री होना जरूरी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और विंडोज, लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी होना भी जरूरी है। इस कोर्स में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा जैसे कोर्सेज में से सही विकल्प चुना जा सकता है। एथिकल हैकिंग का कोर्स करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों और फोरेंसिक ऑर्गेनाइजेशंस में करियर ऑप्शन खुले रहते हैं। सरकारी विभागों में भी साइबर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालने वाली बहुत सी संस्थाओं में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जॉब के अलावा साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट का विकल्प भी काफी अच्छा है। एथिकल हैकिंग का कोर्स करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों और फोरेंसिक ऑर्गेनाइजेशंस में करियर ऑप्शन खुले रहते हैं। सरकारी विभागों में भी साइबर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालने वाली बहुत सी संस्थाओं में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जॉब के अलावा साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट का विकल्प भी काफी अच्छा है। उम्मीद है एथिकल हैकिंग क्या है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगी।